देखिए हर्षदा, पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है। हम सब मार्केट की रैली की बात करते हैं। 2009 में मार्केट ने 2 अपर सर्किट लगाए थे। जी हाँ, है ना, आपको याद वो होगा? मुझे याद है ना, वो याद होगा। लेकिन वो क्यों लगाए थे? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह केम बैक विद बिगर विक्ट्री, हम्पिंग मेजॉरिटी विदाउट लेफ्ट सपोर्ट। तो उसको मार्केट ने सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ को सेलिब्रेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है और मेरे ख्याल से एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन बहुत शानदार रहा है पिछले 20 साल में। अगर आप देखें तो 20-25 साल में कुछ मनमोहन सिंह जी के विचार हैं जो लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में आपको काम आएंगे। उनकी बात करते हैं। पहला, लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहेंगे, जैसे कहते हैं ना विरोधाभास, वो हमेशा रहेंगे, उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। एक चीज़ जो उन्होंने कही थी, जो हालांकि आजकल सब लोग भले ही इसको एज क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो कैपिटल बनाते हैं, जो संपत्ति बनाते हैं, उनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमें से बहुत लोग ना, जो खासतौर से बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलने में एक फ़ैशन समझते हैं, लेकिन उनकी देश को बहुत ज़रूरत होती है। वो जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, स्पेशली कई लोग जो इंडिया से बाहर जाके सेटल हो जाते हैं और उसके बाद क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको खासतौर से ये चीज़ सुननी चाहिए। थर्ड, जो उन्होंने कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट टू से कि हम इससे अच्छा काम कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ मैं सबको कहता हूँ, अपनी टीम को भी कहता हूँ और अपने बच्चों को भी कहता हूँ और सबको कहता हूँ, ठीक है। और एक नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार आपको हर जगह यूज़ करना चाहिए। और फाइनली, हेल्थ पर फोकस करिए। हेल्थ बहुत ज़रूरी है और उस पर फोकस करिए। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 92 तक जिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी हेल्थ पर काफ़ी फोकस किया होगा खुद की, तो इसके लिए हेल्थ पर फोकस करिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हर्षदा, एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो, वो दौर था जिसमें पार्लियामेंट डिबेट में ना मज़ा आता था सुनने में। ट्रस्ट मी, वो जो दौर था उसमें ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में, चाहे वो वाजपेयी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह खुद थे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2011 में हुई थी मनमोहन सिंह जी और सुषमा स्वराज जी के बीच में। अब दोनों हमारे साथ नहीं है बाई चांस की बात, देखिए शायरी वाली लड़ाई हुई थी। एक बार उसके कुछ अंश सुनाते हैं आपको। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। अच्छा, मिस करती हैं ऐसी डिबेट्स? ऑफ कोर्स, मैं वही कहने वाली थी ना अनुज, द फैक्ट कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो जो लोकसभा में एक्शन होता था ना, वो कि अच्छा सेशन शुरू हो गया है, चाहे वो बजट सेशन हो या फिर आपका विंटर सेशन हो, इस तरह की डिबेट्स में कुछ और मजा था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आजकल तो ज़्यादा वॉकआउट्स हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन इस तरह की बहस जो वाकई में एक कंस्ट्रक्टिव बहस हुआ करती थी, आई थिंक ये लम्हा उसी की याद दिलाता है। बिल्कुल। चलिए फिर बैक टू बेसिक्स नाउ हर्षदा। जी हाँ, आज